हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अपने मशीन की पूरी तरह से क्लीनिंग और सफाई किस तरह से करनी है। जब आपकी सिलाई मशीन धागा छोड़ने लगे, धागा टूटने लगे या सिलाइयाँ फुलके की तरह बन के आने लगे, तो इसकी सफाई किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम मशीन की इस डोरी को उतार देंगे इसकी सफाई करने के लिए। तो उस डोरी को मैंने उतार दिया है और सबसे पहले उसको उतारने के बाद इस इंजन को हम उठाएंगे यहाँ से। या तो आप किसी बहुत सी फ्रेश जगह पर, खुली जगह पर ले आके सफाई करें अगर आपके पास जगह हो, या तो फिर आपको इसी मशीन के ऊपर ही रख करके आप इसकी सफाई कर सकती हैं। तो देखिए इसके नीचे कितनी गंदगी है। ये चीज़ मैंने आपको दिखानी है नज़दीक से। इस तरह से देखिए आप कितनी गंदगी है मशीन में। इन्हीं सारी गंदगी की वजह से हमारी सिलाइयाँ अक्सर सिलाई करने में धागा टूटता रहता है और नीचे से धागा कभी ऊपर लूज़ बन के आता है या ऊपर वाला नीचे लूज़ होके आता है। अक्सर हमारे धागे फंसते रहते हैं या सिलाइयाँ छोड़ती हुई चलती रहती हैं। तो इन्हीं सब की वजह से ये बीमारियाँ आती हैं। तो सबसे पहले हम इसके नीचे के शटर को खोलकर इसकी सफाई करेंगे। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे 2 पेच लगी हुई है, इसको हम पहले खोल लेंगे। इसको हम खोल के बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम शटर को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी सफाई करेंगे। तो इसकी सफाई हमें बहुत ध्यान से करनी होगी, हमें एक एक चीज़ खोल के इसकी सफाई करनी होगी ताकि हमें हर जगह से इसकी गंदगी बाहर निकाल सके। देखिए चारों तरफ से ये सारी गंदगी है, इसमें भी आप देख सकती हैं कितनी गंदगी है। इससे बस सिलाइयाँ नहीं टूटती या ना धागे ख़राब होते हैं, इससे हमारे कपड़े भी ख़राब होते हैं। उसमें कहीं भी सिलाई फ्रेश नहीं होगी, कोई भी चीज़ में फिनिशिंग नहीं आएगी सिलाई करते वक्त। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों को, सारी गंदगियों को हमें साफ़ करते रहना चाहिए। टाइम टाइम से हमें अगर इसकी सफाई होती रहे तो हमें सिलाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कपड़े की सिलाई भी एकदम फ्रेश होगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने अपने शटर को खोल दिया है। अब ये वाली जो पेच लगी हुई है इसे भी हम खोल देंगे। हमें एक एक इसके चीज़ को खोल के बाहर निकालना है और फिर उसे अच्छी तरह से उसकी क्लीनिंग करनी है। उसके बाद हमें फिर से इसको लगाना होगा। तो देखिए इसको खोलने के बाद ये एक पार्ट निकल चुका है, यानी कि इसमें 3 पार्ट होते हैं और इसको ध्यान से खोलना होगा ताकि जिस साइड से खोल के निकला है उसी साइड इसको लगाना होगा। इसको नज़र में रख करके खोलना है, क्योंकि अक्सर जो बिगनर लोग होते हैं इसको खोलने के बाद फिर इसको लगाने में फंस जाते हैं, ये सेट नहीं कर पाते, इसकी सेटिंग नहीं कर पाते, इसलिए ध्यान से इसको खोलना होगा। इसको खोलने के बाद देखिए ये सारी मैल कुचैल जो निकल रही है, इन्हीं सब की वजह से हमारी सिलाइयाँ ख़राब होती रहती हैं और हमारी मशीन में बहुत खटपट खटपट की आवाज़ें आती हैं। और अक्सर हम कपड़ा की सिलाई करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी नहीं आती। तो इसको पहले हम बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से किसी भी कपड़े से या कॉटन से हम इसकी सफाई करेंगे। जितने भी इसमें इस तरह की मैल कुचैल है सारे हम इसको साफ़ कर देंगे। एकदम रगड़ रगड़ के हम इसकी सफाई कर लेंगे। चारों तरफ से हमें इसको पोंछ लेना है, इसके सारे गर्दे को हमें साफ़ कर लेना है। यहाँ की भी जो मैल थोड़ा सा जमी हुई होती है उसे हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस पर साफ़ नज़र आ रही है। तो हर जगह से हमें इस मैल को, इस गर्दे को साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसे भी हम साफ़ करेंगे। तो इसको इस तरह से साफ़ करेंगे। देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, इसको भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब ये वाला पार्ट है, इसे भी इस तरह से हम साफ़ करेंगे। 3 पार्ट ऊपर से खुला हुआ है और ये एक अंदर से जो, जिसमें हमें बॉबिन लगानी होती है, वो चीज़ है। तो इसको हम इस तरह से सफाई करेंगे। अपनी उंगली में कपड़े को लपेट देंगे और इसे अंदर इस तरह से उंगली डाल करके इसकी अच्छी से क्लीनिंग करेंगे। देखिए इसके अंदर भी इतनी सारी गंदगी है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ तक उंगली नहीं जा पाएगी। तो आप कोई भी चीज़ से इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों की सफाई कर ली है। ये छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स हैं इन सारे को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी गंदगी ना रहे। इस तरह से मैंने इसको खोल के दिखा दिया है। देखिए हर चीज़ में हमने गंदगी को निकाल के पोंछ के साफ़ कर दिया है। ये अब एक साथ हम इसको रख देंगे साइड में। इसको साइड में रखने के बाद अब हम नीचे ये जितनी भी गंदगी है, सारी गंदगी को हम कपड़े से साफ़ कर लेंगे। देखिए हमारे कपड़े में गंदगी कितनी ज़्यादा है। तो इसी से हम सारे पार्ट को हम पोंछते जाएंगे, अच्छी तरह से इसकी सफाई करते जाएंगे। एक एक जगह से हमें पोंछ लेना है, बिल्कुल अंदर अंदर जो ये सब अंदर की चीज़ है, अंदर की जगह, इन सारी जगहों से हम देखिए इस तरह से पोंछ के निकालेंगे।
नहीं तो एक जगह भी अगर हमारा गर्दा छूट गया तो इनकी वजह से फिर हमें थोड़ा दिक्कत होने लगेगी। तो इस तरह से हम सारे को साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ की भी हमारी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, एकदम साफ़ हो गया है। ये अंदर अंदर जो भी धागा और गंदगी है इसको हम पेचकस से भी साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह सफाई करने के बाद ये जितने भी पार्ट हैं ये इस तरह से ये सारे के सारे हम घुमा करके एक एक चीज़ इसमें का देख लेंगे और सारे गर्दे को हम साफ़ कर लेंगे। हर जगह से हम देख देख के सफाई करेंगे इसकी। उसके बाद ये जो पाइप जैसा लगा हुआ है ये सारे हम पोंछ देंगे इस तरह से, इसकी भी अच्छी से क्लीनिंग करेंगे। इस साइड भी काफ़ी गर्दा लगा हुआ है, इसकी भी हम अच्छी से क्लीनिंग करेंगे। कहीं से भी हमें इसमें गंदगी छोड़ना नहीं है, हर जगह से हमें इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। एकदम अंदर अंदर से जितने भी जहाँ तक भी हमारा हाथ जा सके वहाँ तक हमें इसकी सफाई कर लेनी है। तो देखिए अब हमारे कपड़े की क्या हालत हो चुकी है। बिल्कुल नया हमने कपड़ा लिया था, एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा, और देखिए इसकी क्या हाल हो चुकी है। अभी भी इसकी सफाई बाकी है। अभी हमें ऊपर का पार्ट साफ़ करना है। तो ये तो हमारे नीचे का पार्ट है। उसकी सफाई के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये जिस पर हमारे ये ऊपर की सिलाइयाँ खिसकती हुई चलती हैं वो चीज़ अब हमें खोलना होगा। तो सबसे पहले हम इंजन को ऊपर की साइड इस तरह से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये वाली जो पेच लगी हुई है इसे हम खोलेंगे। इसको हम खोल के बाहर निकाल देंगे और दूसरी साइड भी सेम उसी तरह की पेच लगी हुई है उसे भी हम खोल के बाहर निकाल देंगे। तो देखिए हमने इसको खोल के बाहर निकाल दिया है। अब इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इसके नीचे कितनी सारी गंदगी है, इसको भी आप साफ साफ देख सकती हैं। ये इस तरह से निकालने के बाद देखिए एक मोटी सी परत जमी हुई है मैल की, गंदगी की। ये सारी हमारे सिलाई करते वक्त जो धागे निकलते रहते हैं, धागे के जो रेशे होते हैं, कपड़े के रेशे, वही सारे जाके जम जाते हैं। इन्हीं सारी वजहों से हमारी मशीन बिल्कुल टाइट हो जाती है और सिलाई भी अच्छी नहीं होती। उसके बाद ये जो पार्ट है इसी से हमारी सिलाइयाँ आगे खिसकती हैं, उसको हम खोलेंगे। तो उसके लिए ये हमने छोटा सा खोलने वाला पेचकस लिया है, इसे हम लगाएंगे यहाँ पर। इस वाली पेच को, छोटी वाली पेच को हम खोलेंगे। इस साइज़ की 2 पेच यहाँ पर भी लगी हुई है, इन दोनों को हम खोल लेंगे। देखिए ये छोटी साइज़ की है, हमें इसका ध्यान देना है कौन सी पेच हमारी कहाँ लगानी है, ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा। तो इसको भी हम रख लेंगे। देखिए दोनों हमने निकाल लिया है। अब इस वाले पार्ट को हम निकालेंगे बाहर। तो इसको भी आप देख सकती हैं कि कितनी सारी गंदगी इसमें भी है। इसको भी हमें साफ़ कर लेना है, इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होगा। इस तरह से हम इसको पूरी मैल को निकाल के एकदम अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग करेंगे। देखिए यहाँ भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी मैल जमी हुई है, आप देख सकती हैं। यहाँ पर भी, तो इसकी भी हमें बहुत अच्छी से सफाई करनी है। देखिए इस तरह से सारी गंदगी हमें बाहर निकालनी है। इसको भी अच्छी तरह से हम कपड़े से पोंछ लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी भी सफाई कर ली है, नीचे से ऊपर से हर जगह से मैंने इसकी सफाई की है। अब जो भी सफाई थोड़ा बाकी रह गई है उसे हम इस ब्रश से कर लेंगे। ब्रश से हमारी क्या होगा कि एक एक जगह की मैल इससे बाहर निकल जाएगी। इस तरह से बाहर निकल जाएगी इसकी गंदगी सारी, और ये बिल्कुल अच्छे से देखिए एकदम क्लीन हो चुका है। इसकी भी पूरी तरह से सफाई मैंने कर ली है। अब उसके बाद बारी आती है यहाँ की, जो यहाँ पे पार्ट हमने खोल के निकाला है उसके नीचे देखिए इतनी सारी गंदगी, यानी कि हर जगह आपको इसमें गंदगी ही गंदगी नज़र आएगी। अगर आप इसको टाइम टाइम से साफ़ करती रहें तो हमारी सिलाई मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी, ना हमारी सिलाइयाँ ख़राब होगी, ना हमारे कपड़े ख़राब होंगे, ना धागे टूटेंगे, ना धागे छोड़ेंगे, ना तो धागे फुलके बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमें हर 2-4 दिन के बाद हमें इसमें ऑयल लगाना और इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल तो हमें डेली लगाना चाहिए, जब भी हम सिलाई करने बैठे तो हमें लगाना ही होगा, लगा करके सिलाई करना शुरू करना चाहिए। लेकिन इसकी जो ये क्लीनिंग है ये हर 2-4 रोज़ के बाद हमें कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी मशीन एकदम हल्की चलती रहे और इसमें कोई भी दिक्कत ना आए।
तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ की भी सफाई कर ली है। इस तरह से देखिए मैंने जितनी भी गंदगी थी उसको ब्रश से और सुई वगैरह से इस तरह से मैंने इसको कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लिया है, जितनी भी गंदगी थी। अब इस तरह से देखिए आप किस तरह से मैंने इसकी सफाई की है और किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसको देख के आप अच्छी तरह से अपने सिलाई मशीन की सफाई कर सकती हैं। तो ऊपर की भी मैंने सफाई पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब ये वाला जो जितना भी मैंने खोल के पार्ट रखा है इन सारे को अब लगाना है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसकी दोनों पेच को हम इसमें लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद सेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर ला करके इसको सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद इस पेज को हम इसमें टाइट कर देंगे। पहले हम हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम छोटा वाला ये जो पेचकस होता है इससे हम इसको टाइट कर देंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगी तो ये काम कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकती हैं। लेकिन जो बिगिनर लोग होती हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। जो डेली सिलाई करने वाली होती हैं उनके लिए तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिगिनर लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं होता उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए मैंने इसको दोनों पेज को एकदम टाइट कर लिया है, यानी कि पहले जैसे थी मैंने वैसे ही इसे फिक्स कर दिया है। इसको आप हाथों से हिला करके देख सकती हैं, अगर थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो फिर से आपको टाइट कर लेना होगा। अब ये चीज़ हम यहाँ लगाएंगे, ये जो चाँदा है इसे रखेंगे और इसमें भी हम ये पेच लगा करके इसे भी हम टाइट कर लेंगे। पहले हम हाथों से इसे टाइट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे पेचकस से इसे हम टाइट कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको पेचकस से भी अच्छी से टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद थोड़ा सा हम हाथ से हिला करके देख लेंगे कि बिल्कुल फिट बैठा है या नहीं। फिर इसे भी हम अपनी जगह पे सेट कर देंगे। अब बारी आती है इसकी नीचे वाले शटर की, तो इसे हमें किस तरह से फिर से टाइट करना है वो चीज़ आप देख सकती हैं। तो पहले मैंने इसको लिया है, अब यहाँ पे हम ऑयल लगाएंगे। ये ऑयल हमें पूरी गोलाई में लगा लेनी है, बिल्कुल अच्छी से लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा लिया है। अब ये वाला पार्ट लेंगे, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखिए मैंने इसकी साइड किस तरफ से की है। मैंने इस तरह से इसको लगाया है। अब ऊपर में भी हम यहाँ पर भी ऑयल लगाएंगे और इस वाले पार्ट को यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। इसका आपको ज़रूर ध्यान होगा, ये जो कटिंग है ना, कटिंग इसका आपको ध्यान देना होगा। तो इसे आप ऊपर की साइड लगाएंगे तो ये सही रहेगा, इसे नीचे की साइड नहीं करना है। अब उसके बाद इस वाले पार्ट की बारी आती है, तो ये जो है इस वाले हिस्से को नीचे हमें रखना है। इस तरह से हमें लगा करके इसमें पेच लगा करके इसको टाइट कर देना है। तो अब देखिए मैंने इसको भी अच्छी से टाइट कर दिया है, यानी कि ये भी पूरी तरह से मैंने फिट कर दिया है। अब ये इस साइड से देख सकती हैं आप, इस तरह से ये राउंड होना चाहिए, यानी कि हल्का हल्का पूरी तरह से घूमना चाहिए। अब ये जो दो पेच बची है इसको हमें इन दोनों होल में लगा करके इसको इसमें लगा देना है। तो फिर हमें इंजन को एक बार इस तरह से पलट देना होगा और देखिए फिर से हमारे पास यहाँ थोड़ी थोड़ी गंदगी आने लगी है, यानी कि ऊपर वाली जो गंदगी हमने साफ़ की थी वो नीचे की साइड थोड़ा थोड़ा आ गई है। तो उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसे हमें ध्यान देना होगा कि ये हमें किस साइड रख करके हमें शटर को इसमें टाइट करना है। तो देखिए इस साइड अक्सर लोग करके इसको लगाते हैं तो ये सुई नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा शटर कभी भी इसमें सेट नहीं होगा। तो ये जो पार्ट है इसे हमें इसको देखते हुए इसके हिसाब से हमें सेट करना होगा। तो देखिए ये सुई जो है इसको हमें ऊपर करना होगा और इसमें का ये जो शटर में का जो हिस्सा है उसे हमें दूसरी साइड करना होगा। देखिए ये वाला पार्ट मैंने इस तरह से रखा है, यानी कि ये जो सुई का होल है बिल्कुल उसके सामने मैंने रखा है और इसकी साइड भी दूसरी तरफ मैंने की है। ये इसकी साइड मैंने दूसरी तरफ की है, यानी कि दोनों के अपोजिट साइड रहेगा। इस तरह से देखिए आप वीडियो में देख सकती हैं, इसी तरह से हमें रखना होगा। अब इस तरह से रखने के बाद फिर हम इसमें इस तरह से शटर को बैठा देंगे। इसको बैठाने के बाद जब इसमें खट से आवाज़ आती है तब आप समझ जाए कि हमारा शटर पूरी तरह से इसमें सेट हो चुका है। उसके बाद हमें इसमें पेच लगा करके इसको टाइट कर देना होगा। तो हमारा शटर इसमें फिट हो चुका है। अब हम इसमें पेच लगा देंगे इस तरह से। देखिए मैंने दोनों में लगा दिया, अब इसे भी हम पूरी तरह से टाइट कर देंगे।
तो अब इसको टाइट करने के बाद हम थोड़ा सा हाथों से हिलाकर देखेंगे कि हमारा शटर बिल्कुल फिट बैठा है या नहीं, और थोड़ा सा हम इस तरह से मशीन को इधर उधर घुमा के चला के सेट करके देख लेंगे कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद हम इंजन को फिर से मशीन में लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है, लेकिन अब बारी आती है हमें ऑयल लगाने की। जितना भी ये पार्ट्स है, जितने भी जॉइंट है, हमें सारे के सारे में ऑयल लगाना है। ये एक भी हमें पार्ट छोड़ना नहीं है। जितना भी जॉइंट है, ये नीचे ऊपर अंदर बाहर जितना भी है, हर जगह हमें इसमें इस तरह से आप देख सकती हैं कि कहाँ कहाँ मैंने ऑयल लगाया है, उस तरह से हमें ऑयल लगाना है। इस साइड भी हमें जितना पार्ट है, जितनी जॉइंट है, सभी में हमें ऑयल लगा लेना है। एक भी पार्ट हमें मिस नहीं करना है, हमें हर जगह इस तरह से ऑयल लगा लेना है। तो देखिए मैंने सारे पार्ट में ऑयल लगा लिया है, यानी कि पूरा पार्ट हमारा ऑयल वाला हो गया है, कहीं भी मिसिंग नहीं हमने की है। अब इसको सीधी साइड हम करेंगे और इंजन को हम फिर से मशीन में लगाएंगे। मशीन में लगाने के बाद फिर से मैंने डोरी लगा के मशीन को चला के चेक कर लिया है। अब बारी आती है ये वाले पार्ट की, इसे भी हमें चेक कर लेना है और इसकी भी हमें क्लीनिंग करनी होगी अच्छे से, क्योंकि नीचे की मैंने क्लीनिंग की है, लेकिन ऊपर में इसमें भी हमारे धागे फंसे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, गंदगी जो होती है, जिसकी वजह से हमारे धागे अक्सर फुलके बन के आती हैं। तो इसे भी हम खोल के इसकी सफाई कर लेंगे अच्छी तरह से, यानी कि ये जो छोटी छोटी प्लेटें हैं, इसको हम अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लेंगे। देखिए इसमें भी आपको गंदगी साफ़ नज़र आएगी, कितनी सारी गंदगी इसमें भी है। इसको भी हम कपड़े से अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। देखिए करीब से आप इसकी गंदगी देख सकती हैं। और ये पार्ट है, यहाँ भी हमारे, इसमें भी हमें सफाई करना होगा, इसमें भी ढेर सारी गंदगी है। देखिए इस तरह से सारी गंदगी बाहर आ रही है। तो पहले हम इसकी भी सफाई करेंगे अच्छी तरह से, कपड़े को पोंछ के कपड़े से, और इसकी हम सफाई करेंगे। और उसकी सफाई करने के बाद ये जो छोटा छोटा पार्ट मैंने खोल के निकाला है, इसकी भी हम सफाई करेंगे, एक एक की हम पोंछ के हम सफाई कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी की सफाई अच्छी तरह से कर ली है। पूरी सफाई करने के बाद अब हमें बारी आती है इसको सेट करने की। तो आपको निकालने से पहले इसको ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये लगाया हुआ है, उसी तरह से हमें इसको निकाल करके फिर लगाना भी होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है, इसको भी हम सेट कर लेंगे इस तरह से। अब इसको भी हमें लगा लेना होगा। उसके बाद इससे हम इसे अपने हिसाब से टाइट करेंगे, जितना भी हमें धागे को टाइट करने की ज़रूरत होगी। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से इतना हमें टाइट की ज़रूरत थी तो मैंने उतना कर दिया है। अब ऊपर की भी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। इंजन का बाकी हिस्सा हम पूरा का पूरा हम इस तरह से कपड़े से पोंछ के इसको एक एक जगह का हम पार्ट साफ़ कर देंगे, यानी कि ये जो धागा लगाने वाला ये पार्ट है उसे भी हम साफ़ कर देंगे। पूरा इंजन हम अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी मशीन की पूरी तरह से सफाई कर ली है। ये सब सफाई करने के बाद अब बारी आती है हमें ऊपर के पार्ट में ऑयल लगाने की। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी हमें ऑयल लगाना है, मशीन को थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर करते रहना है। और ये वाला पार्ट भी, इसे भी, और ये छोटे छोटे जितने भी होल्स नज़र आ रहे हैं, हम सारे के सारे में ऑयल डालेंगे, जिससे हमारा इंजन बिल्कुल फ्री होके चले। तो इन सारे पार्ट में हम ऑयल लगाते जाएंगे। यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारी डोरी के पास ये ऑयल न जाए, नहीं तो हमारी मशीन चलने में ये काफ़ी दिक्कत करेगा, हमारी डोरी बार बार फिसलेगी। तो इसलिए हमने वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है। अब देखिए हमारी मशीन की सफाई पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये कपड़ा जो मैंने बिल्कुल न्यू लिया था, उसकी क्या हाल हो गई है, मेरे हाथों की क्या हाल हो गई है, आप देख सकती हैं। इस तरह से मैंने अपनी मशीन की कितनी अच्छी तरह से सफाई की है। इस तरह से सफाई करने के बाद अब आप देखिए मेरे पहले वाली ये मेरी सिलाई मैंने जो लगाई थी, मशीन को साफ़ करने के पहले जो मैंने सिलाई लगाई थी, इस तरह की सिलाई हुई थी। अब उसके बाद सफाई करने के बाद भी आपको सिलाई लगा करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से अब हमारी सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ रही है, एकदम फ्रेश। और मशीन की आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई है, यानी कि पहले जो हमारी खटखट की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ अब बिल्कुल चेंज हो गई है। आप हमारी सिलाई को करीब से देख सकती हैं कि ये हमारी सिलाई बिल्कुल पहले से एकदम फ्रेश हो गई है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।